हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो आप लोगों को बताऊंगा एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप का जो कट ऑफ है वो क्या जाएगा, प्लस आप लोगों को जो है रिजल्ट डेट भी बताने वाला हूं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने रिजल्ट डेट के लिए आप लोगों को वीडियो बनाया था और बताया था कि 4 से 5 अगस्त के बीच में आप लोग का रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें सारी चीजें जल्दी जल्दी करानी पड़ेंगी, बिकॉज आप लोग का नेक्स्ट इंटेक्ट भी आने वाला है। बट मैंने एक पॉइंट और बोला था कि आप लोग का रिजल्ट डिले नहीं होता है, तब आप लोग का 4 से 5 अगस्त के बीच में आ जाएगा। बट अगर आप लोग देखोगे आप लोग का रिजल्ट ऑलरेडी आप लोग का डिलेड हो चुका है। डिलेड किसकी वजह से हुआ? आप लोग का जो एनरोलमेंट लिस्ट आने वाली थी, जो आप लोगों ने नवंबर में पेपर दिया था, उसकी वजह से। ठीक है, अब आप लोग का एनरोलमेंट लिस्ट आया नहीं, उनका ज्वाइनिंग स्टार्ट हुआ नहीं, इसलिए आप लोग का ये रिजल्ट भी जो है थोड़ा सा लेट हो रहा है। क्योंकि आप लोग का जो ज्वाइनिंग है, ठीक है, वो सबकी कहां पर होती है? आप लोगों की जिधर भी आप लोगों ने फेज 2 दे रखा है, ठीक है, जिस भी आप लोगों ने एएससी पे फेज 2 दे रखा है, उधर आप लोगों का फर्स्टली ज्वाइनिंग होता है, फिर आप लोग जो है एटीएस में जाते हो, मतलब बेलगांव आप लोग उसके बाद जाते हो। इसलिए आप लोग का रिजल्ट भी थोड़ा वो डिले करेंगे और फेज 2 ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डिले हो जाएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं? तो इसलिए मैं अभी आप लोग को रिजल्ट डेट नहीं बता रहा हूँ कोई भी, क्योंकि रिजल्ट में आप लोग का थोड़ा सा डिलेड है। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है मेरे पास, देन आप लोगों को जो है बता दिया जाएगा। ठीक है, केवल हम लोग जो है कट ऑफ इसमें डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन मेरे को देनी थी रिजल्ट के लिए कि आप लोग का रिजल्ट जो है डिले क्यों हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है फटाफट से कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं इधर। ओके, कट ऑफ डिस्कस करने से पहले टेलीग्राम चैनल के बारे में बताऊंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम लोग जो है नेक्स्ट जो बैच है या फिर नेक्स्ट इंटेक के लिए जो बैच है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। वो बैच आप लोग का जो है 6 अगस्त स्टार्ट होगा। अब देखो, एक्चुअल होने वाला तो आज से था, बट उसमें भी डिले हो गया। ठीक है, वो आप लोग का 6 अगस्त से होगा, मतलब कि परसों से होगा। ठीक है, डेली आप लोग का क्लास चलेगा 7 AM पर लाइव, जिसमें हम लोग जो है 100 मॉक टेस्ट करेंगे ओवरऑल, जब तक आप लोग का पेपर होगा तब तक। और उसमें 2500 क्वेश्चन कराए जाएंगे और 2500 क्वेश्चन में आप लोग 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पीडीएफ कोई भी इंफॉर्मेशन या आप लोग का कोई भी डाउट है वो आप लोग टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं। ये मैंने एक पोल दिया था आप लोग को। ठीक है, अब पोल में मैंने क्या लिखा था? आप लोग जो है अपना एक्सपेक्टेड मार्क्स जो स्कोर कर सकते हो। ठीक है, कितने आप लोग के बन रहे हैं? लगभग 956 वोट्स आए इसमें। ठीक है, जिसमें 50 प्लस वाले जो है 21% स्टूडेंट थे, 45 प्लस वाले 18% स्टूडेंट थे। ठीक है, एंड 40 प्लस वाले जो है 38% स्टूडेंट थे। द मैक्सिमम स्टूडेंट आर फ्रॉम 40 प्लस मार्क्स। ठीक है, एंड 15% स्टूडेंट जो थे वो 35 प्लस थे, और लेस देन 35 वाले 7% थे। ठीक है, एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो अब फटाफट से हम लोग जो है कट ऑफ को डिस्कस करते हैं अच्छी तरीके से। अब एक्स ग्रुप की कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार जब नवंबर में पेपर हुआ था तो कट ऑफ आप लोग को 43 था। अब 43 कट ऑफ जाने का क्या क्या राज थे वो आप लोग को फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट आप लोग भ्रम में ना रहो। ठीक है, अब बात करें तो पेपर आप लोग का जो इजी था बहुत। ठीक है, फर्स्ट आप लोग का ये हो गया। सेकंड, आप लोगों को प्रिपरेशन को जो टाइम था वो ज्यादा था, लगभग मान सकते हो 12 मंथ का टाइम मिला था, 6 मंथ की जगह। ओके, और ज्यादा भी था मे बी। ठीक है, क्योंकि आप लोग का नवंबर में हुआ था। ओके, एक्चुअल सितंबर में हो जाना चाहिए, मतलब 14 मंथ मिले थे आप लोगों को। ठीक है, चलो, और एक और जो थर्ड पॉइंट आप लोगों को वेरी करता है वो क्या था? क्योंकि पेपर इजी था तो स्टूडेंट क्या कर रहे थे? नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज कर रहे थे जब अटेम्प्ट कर रहे थे। ठीक है, समझ आया कि नहीं? नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कर रहे थे? वो अटेम्प्ट ज्यादा कर रहे थे जितने उन्हें करने नहीं चाहिए थे। तो उस वजह से आप लोगों का कट ऑफ और इंक्रीज हुआ। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीजेस। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज होंगे तो कट ऑफ भी आप लोग का ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ओके, चलो अब करते हैं भैया बाई ग्रुप की बात फटाफट से। तो सेम आप लोग का बाई ग्रुप में देखोगे तो कट ऑफ आप लोग का लगभग सेम है जो हर साल रहता है 29.25। ओके, वो किसकी वजह से सेम रहा? क्योंकि आप लोगों को पता है इंग्लिश आप लोगों का, ठीक है, जो इंग्लिश होता है इसको हमेशा याद रखो, हमेशा से बोलता आ रहा हूं, इजी आता है। केवल पैसेज हो सकता है किसी का टफ मिल जाए, किसी का इजी मिल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रागा। तो रागा अच्छा खासा था पिछली बार, इसलिए आप लोग का जो कट ऑफ है वो लगभग 29.25 ही रहा। ठीक है, अब इस कट ऑफ की बात करते हैं, इस बार वाली कट ऑफ की। ठीक है, अब फैक्टर डिपेंड। ठीक है, मतलब जो फैक्टर डिपेंड कर रहे हैं कट ऑफ है वो कौन से फटाफट से बताते हैं। नंबर ऑफ फॉर्म, ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड। ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट का अटेम्प्ट क्या था? ठीक है, या फिर बोले एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट बाय द स्टूडेंट। ओके, एंड थर्ड आप लोग का क्या है? एक तो हम लोग ने फॉर्म कर लिया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है,
एक हम लोग का लेवल ऑफ एग्जाम, इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। समझ आया कि नहीं? तो हम लोगों ने तीनों पॉइंट, तीनों फैक्टर इधर जो है लिख लिए। ओके, इतना समझ आया कि नहीं? अब हम लोग बात करते हैं फटाफट से नंबर ऑफ फॉर्म कितने थे। तो नंबर ऑफ फॉर्म्स आप लोग इस बार क्या किए, इंक्रीज किए पिछली बार से, पहली चीज। ओके, एक फोर्थ पॉइंट और लिख देता हूं कि आप लोग का जो वैकेंसी है वो बताओ क्या होगा। अगर आप लोग देखोगे हाल ही में न्यूज में आया कि आप लोगों का जो एयरफोर्स है उसमें जो वैकेंसी है लगभग 7,500 वैकेंसी जो है वैकेंट है। ठीक है, तो डेफिनेटली इस बार वैकेंसी क्या करेगा आप लोग का, इंक्रीज करेगा, राइज करेगा। और इंक्रीज वैकेंसी कर रहा है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्वालिफाई करेंगे फेज 2 के लिए वो भी इंक्रीज करेगा। तो उस नंबर को हम लोग 17,000 की जगह क्या ले रहे हैं, इधर 20,000 ले रहे हैं। ठीक है, मतलब 3,000 स्टूडेंट हम लोगों ने इंक्रीज कर दिए फेज 2 के लिए। समझ आएंगे नहीं? अब हम लोग बात करते हैं लेवल ऑफ एग्जाम। तो लेवल ऑफ एग्जाम में एक एक्स ग्रुप आएगा आप लोग का, एक वाई ग्रुप आएगा। देखो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखो, फुल एनालिसिस करके दे रहा हूं आप लोगों को, फिर एक अच्छा खासा कट ऑफ मिलेगा आप लोगों को। ओके, अब जब हम लोग एक्स ग्रुप की बात करें तो इंग्लिश आप लोग का फ्रॉम फर्स्ट डे टू लास्ट डे विल बी इजी, बट किसी किसी का जो पैसेज था वो मॉडरेट आ जा रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फिजिक्स की। ठीक है, तो फिजिक्स में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो अराउंड 16 क्वेश्चन आर इजी, बट बाकी के जो आप लोगों के क्वेश्चन थे 9 क्वेश्चन वो आप लोग मॉडरेट लेवल के थे। ठीक है, ओके, और कुछ आप लोगों के क्वेश्चन जो है मॉडरेट से भी अच्छे थे। बट आप लोग बोलोगे पेपर तो इजी था, हम लोगों ने जो है रिव्यू देखे थे। ठीक है, तो भैया ये भी भ्रम आप लोग का तोड़ देते हैं। अगर आप लोग पेपर देने जाओगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन याद होंगे वो इजियर क्वेश्चन याद रहेंगे रेदर देन आप लोग का जो टफ क्वेश्चन या मॉडरेट क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसलिए जो आप लोग क्वेश्चन, जब आप लोग क्वेश्चन फॉरवर्ड कर रहे होंगे, ठीक है, जो भी रिव्यू देंगे उन्हें फॉरवर्ड कर रहे होंगे, तो उधर क्वेश्चन जो है टफ जाने की बजाय आप लोग इजी क्वेश्चन जाएंगे। ठीक है, और सम टाइम ये भी होता है कि क्वेश्चन तो आप लोगों ने अपने भेज दिए, ठीक है, बट उनने या तो रिसीव नहीं किए या फिर वो इंक्लूड ही नहीं करे रिव्यू में। क्यों? क्योंकि उनको ये दिखाना था कि उनके पढ़ाई हुए में से सारा आया। समझ आया कि नहीं? ओके, सम टाइम ये भी हो जाता है। चलो भैया, अब करते हैं बात मैथ की। तो मैथ विल बी इजी बट कैलकुलेशन इज हार्ड, या फिर बोल सकते हैं टफ। तो मतलब एक क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में टाइम ज्यादा लग रहा था, बट क्वेश्चन जो थे वो इजियर थे। ठीक है, तो मतलब लेवल भी हम लोग मॉडरेट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ठीक है, देखो अगर टीचर कोई आप लोगों को रिव्यू दे रहा है मैथमेटिक्स की, जब हम लोग बात करते हैं वो एक्सपीरियंस है, वेल एक्सपीरियंस है, ठीक है, उनका स्पीड बहुत ज्यादा बन चुका है, तो वो क्वेश्चन आप लोगों को करके जो है बहुत जल्दी दे देंगे। बट हम लोग प्रोस्पेक्टर से कहां देख रहे हैं, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इधर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आप लोगों का स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों का जो पेपर था वो मॉडरेट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट क्या था, आप लोग का ज्यादा तक खींच रहा था। ठीक है, इस बार बहुत कम क्वेश्चन थे जो आप लोग डायरेक्ट टिक मार पा रहे थे। वैसे अगर आप लोग देखो हर बार आप लोग 14 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पेन भी नहीं उठाओगे तब भी टिक मार दोगे। ठीक है, अब बाई ग्रुप पे आ जाते हैं फटाफट से। ठीक है, तो इंग्लिश की बात करें तो भैया इंग्लिश तो आप लोग का लगभग सेम रहता है। ठीक है, तो इंग्लिश में तो क्वेश्चन नहीं है, वो इजी था आप लोग का लास्ट दिन तक। अब बात करते हैं रागा का। तो अगर हम लोग रागा की बात करते हैं तो इधर अगर हम लोग मैथमेटिक्स और रीजनिंग की जब हम लोग बात कर रहे हैं, वो आप लोगों का जो है फ्रॉम फर्स्ट डे टू लास्ट डे इजी ही रहा है। ठीक है, टफ क्वेश्चन नहीं आए, बहुत इजी क्वेश्चन आए, इजीली आप लोग कर दोगे जितना टाइम पीरियड आप लोगों को गिवन था। बट अगर हम लोग इधर बात करते हैं करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और आप लोगों का जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी, ठीक है, क्योंकि उसमें जो आप लोग का कोर्स है, ठीक है, या फिर हम लोग बोले सिलेबस है, वो आप लोग का वाइड नंबर है, मतलब आप लोग का सिलेबस कुछ ज्यादा है पर क्वेश्चन आप लोग का एक या दो बनता है। समझ आया कि नहीं? तो उधर बच्चा जो है प्रॉब्लम में आ रहा है। ठीक है, उधर उसका अटेम्प्ट जो है कम हो रहा है। समझ आया कि नहीं? ओके, तो अगर हम लोग रागा की बात करें ओवरऑल तो आप लोग का इजी टू मॉडरेट गया। मॉडरेट क्यों लिया? क्योंकि इधर जो क्वेश्चन है वो आप लोग करंट अफेयर, स्टैटिक जीके वगैरह, हिस्ट्री ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन की वजह से आप लोग का इजी टू मॉडरेट जा रहा है। समझ आया कि नहीं? ठीक है, अब देखो इतना सारा मैंने एनालाइज कर दिया। ओके, अब हम लोग पोल पर भी आ जाते हैं क्योंकि पोल भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अब क्या बोला गया, कमेंट योर स्कोर, एक्स ग्रुप का स्कोर पूछा गया है, वाई ग्रुप का मैं ऐसे ही बता दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें, ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मतलब 38% ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम 956 वोट, ठीक है,
वो 40 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके मार्क्स आ जाए, ठीक है, 40 प्लस आ जाएंगे। बट अगर मैं बात करूं, अगर 100% स्टूडेंट है या 100 स्टूडेंट है वो सोच रहे हैं कि उनके मार्क्स जो है 40 प्लस आएंगे, तो उसमें से केवल 55%, ठीक है, या फिर आप लोग का 45% स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स जो है 40 प्लस आएंगे। मतलब कि कम से कम आधे बच्चे जो है निकल जाएंगे जो सोच रहे हैं 40 प्लस मार्क्स है उनके, क्योंकि वो मिस्टेक कर चुके हैं और वो मिस्टेक चेक अभी तक नहीं किए हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम लोग के इतने नंबर आ जाएंगे, पर एक्चुअल जब रिजल्ट आता है तो हमारे साथ धोखा होता है, क्योंकि हम लोग या तो जल्दबाजी में गलत करते हैं उधर, ठीक है, या फिर हम लोग जो है ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो इधर भी आप लोगों को पता चलेगा 55 to 45% या फिर 45 to 55% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके 40 प्लस मार्क्स आएंगे इस पोल में से, ठीक है। समझ आया कि नहीं? ओके, अब इतने सारे मैंने आप लोगों को पॉइंट बता दिए। तो अब आप लोग पूछेंगे आखिरकार कट ऑफ कितना जाएगा ये बताओ ना, इतनी एक्स्ट्रा चीजें काय बता रहे हो हैं, यही तो पूछोगे आप लोग। तो चलो भैया फटाफट से कट ऑफ की बात कर लेते हैं, जेन्युइन एक्चुअल कट ऑफ की बात करते हैं। देखो मैं एक नंबर दे दूं आप लोगों की 38, 39, 40 कट ऑफ जाएगा, ठीक है, वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग जब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो इधर आप लोग का एटलीस्ट प्लस माइनस 3 मार्क्स होना चाहिए, या तो 3 नंबर ज्यादा या 3 नंबर कम। समझ आया कि नहीं? ओके, तो चलो भैया फटाफट से कट ऑफ की बात करते हैं, पेज नहीं है पीछे, इधर ही बात कर लेंगे। ओके चलो इधर बात कर लेते हैं। तो एक्स ग्रुप की जब हम लोग कट ऑफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं सेक्शनल कट ऑफ की बात करूंगा, डोंट वरी। ओके, तो आप लोग का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है विल बी 33 to 38 मार्क्स। ओके, 33 से 38 नंबर के बीच में। क्यों मैंने इतना बड़ा रेशियो लिया? क्योंकि आप लोगों का कट ऑफ वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत। समझ आया कि नहीं? इसलिए मैंने ये नंबर लिया है इस बार। ओके, अब करते हैं भैया वाई ग्रुप की बात। तो वाई ग्रुप में ऑलरेडी बता चुका हूं कि पिछली बार से अगर हम लोग वाई ग्रुप का पेपर देखें इजियर है, और एक्स ग्रुप का देखें तो आप लोग का मॉडरेट पेपर है पिछली बार से, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ इधर ही घट जाता है। जो 40 से ऊपर बता रहे हैं कट ऑफ, वो आप लोग लास्ट में देख लोगे, पता चल जाएगा कितना कट ऑफ है, ठीक है। अब वाई ग्रुप की जब हम लोग बात करते हैं तो कट ऑफ विल बी 30 to 33 मार्क्स। समझ आया कि नहीं? एटलीस्ट 30 नंबर आप लोग का कट ऑफ जाएगा। ओके चलो, ये तो हो गया आप लोग का एक्स ग्रुप का कट ऑफ एंड वाई ग्रुप का कट ऑफ। अब ये कट ऑफ किस बेसिस पे बोला गया है? नंबर ऑफ फॉर्म्स। वैकेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो वो इक्विवेलेंट हो गया आप लोग का नंबर ऑफ फॉर्म्स के, तो फॉर्म्स इंक्रीज हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब लेवल बचा और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। तो लेवल हम लोगों ने देख लिया, एक्स ग्रुप का मॉडरेट था पिछली बार से, तो कम होना चाहिए कट ऑफ, ठीक है। वाई ग्रुप का इजियर था पिछली बार से, तो कट ऑफ आप लोग को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। और नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट थे वो इस बार बहुत कम है, क्योंकि पिछली बार अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट की, तो जो एवरेज स्टूडेंट था वो भी लगभग 45 या फिर 50 प्लस आप लोगों का जो है अटेम्प्ट कर पा रहा था एक्स ग्रुप में। ओके, अगर बाई ग्रुप की बात करें तो लगभग आप लोगों का जो है 38 प्लस अटेम्प्ट कर पा रहा था या 40 प्लस अटेम्प्ट कर पा रहा था वाई ग्रुप में, एक एवरेज हम लोग माने तो, ठीक है। बट अगर हम लोग इधर देखें एट एन एवरेज, तो इधर जो है आप लोगों का जो अटेम्प्ट रहते हैं वो या तो 40 प्लस रहते हैं, ठीक है, या फिर 38 प्लस रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट है जो केवल 40 प्लस ही अटेम्प्ट कर पाए हैं, ठीक है। इसलिए कट ऑफ जो है 33 से 38 के बीच में रखा गया है। इधर भी आप लोगों का डिफरेंस आ सकता है। देखो जो मैंने रेशियो दिया है 38 से ऊपर जाएगा नहीं, 33 से हो सकता है आप लोगों का 0.25 या 0.50 कम हो जाए, ठीक है। 38 से पर ऊपर नहीं जाएगा, इतना आप लोग मान सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो एक्स ग्रुप विल बी 33 to 38। मैंने आप लोग का रेशियो ज्यादा इसलिए लिया है क्योंकि थोड़ा बहुत वेरी करेगा आप लोग का इधर उधर, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। बाई ग्रुप की बात करें तो 30 से 33, ठीक है। हो सकता है आप लोग का एक्स ग्रुप का 33 ही चली जाए, हो सकता है 35 भी जा सकता है, हो सकता है 37 भी जा सकता है। बट अगर इस रेंज में आप लोग का मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, जितने एक्सपेक्टेड है उससे लगभग आप लोग 4-5 नंबर कम कर देना, ठीक है, क्योंकि जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम मिलता है हम लोगों को। समझ आया कि नहीं? सम टाइम ऐसा होता है अगर हम लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है, ठीक है, तो जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा भी मिल जाता है। ओके चलो, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात करते हैं, अगर आप लोग जो है अटेम्प्ट दे चुके हो, इसके बाद आप लोगों के पास अटेम्प्ट है, ठीक है, तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है,
इस सीरीज को फॉलो करो। 6 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इस सीरीज को। ये एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, प्योरली बेस्ड ऑन एक्स ग्रुप है आप लोग का, ठीक है। एनडीए के लिए प्रिपरेशन करते हो तब भी इसको ले सकते हो, नेवी एएसएसआर के लिए कर रहे हो तब भी इसको ले सकते हो, और कोस्ट गार्ड के लिए कर रहे हो तब भी इसको ले सकते हो। बट नेवी एएसएसआर के लिए मैं अलग से एक सीरीज चलाऊंगा, क्योंकि इधर आप लोग को पता है साइंस आता है, उधर फुल फिजिक्स नहीं आता है। बट फिजिक्स के क्वेश्चन करने के लिए आप लोग ले सकते हो, क्योंकि मेरे को पता है अगर 100% स्टूडेंट डिफेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 80% जो ऐसे स्टूडेंट है वो तीनों के लिए प्रिपरेशन या चारों के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। केवल 10 या 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबके लिए कॉमन है, आप लोग इसको भी ले सकते हो, और नेवी एएसएसआर के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको भी ले सकते हो। और कोस्ट गार्ड का सितंबर में, तो इसमें मेन इंपोर्टेंट हम लोग जो है लगभग 30 मॉक टेस्ट करेंगे कोस्ट गार्ड के लिए इंपोर्टेंट, ठीक है, जो आ सकते हैं क्योंकि पेपर आप लोग का जल्द आने वाला है इसलिए। ओके, तो कोस्ट गार्ड के लिए भी वो सीरीज हम लोग स्टार्ट कर देंगे जल्द। अभी हाल फिलहाल के लिए ये बेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है, इसका टारगेट किया जा रहा है 25 आउट ऑफ 25। जो स्टूडेंट इन 100 मॉक टेस्ट को कंप्लीट करेगा वो 25 आउट ऑफ 25 ला सकता है। मेरे से बात कर लेना जब आप लोग पेपर देके आ जाओ तो, ठीक है। समझ आया कि नहीं? तो इस सीरीज को मिस मत करना, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, पीडीएफ उधर ही शेयर की जाएगी। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। ये सीरीज आप लोग 6 अगस्त से स्टार्ट होगी, मैंने बता दिया। वैसे आज से स्टार्ट होने वाली थी बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम मैं आज नहीं कर पाया हूं। इसको 6 अगस्त से स्टार्ट करेंगे करेक्ट 7 AM पर, ठीक है। मॉर्निंग का टाइम रहेगा, अच्छे से आप लोग जो है पढ़ सकते हो इस मॉक टेस्ट को, ठीक है। केवल 100 मॉक टेस्ट करने हैं, 2500 क्वेश्चन करने हैं, 25 आउट ऑफ 25 मारोगे बस। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कंसेप्ट अपने या तो क्लियर कर लेना या फिर मैं कराऊंगा तब क्लियर कर लेना, ठीक है। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो आप लोगों को जो क्वेश्चन कराए जाएंगे उसके साथ जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो भी आप लोगों को समझाया जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को मिलेगा, उसका टेंशन ना लो, ठीक है। बेस्ट मॉक टेस्ट मिलेंगे, उसका भी आप लोग टेंशन ना लो, ठीक है। जब आप लोग पेपर देने जाओगे तो पता चल जाएगा। मैं ये नहीं कहता आप लोगों का कि 25 आउट ऑफ 25 आप लोगों के डिट्टो क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन चेंज मिलेंगे। मैं ये कहता हूं जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसके बेसिस पर आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब अगर आप लोगों को पेपर मिल रहा है 25 क्वेश्चन का, तो उन 25 क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है, उनको आप लोग सॉल्व कर पाओगे। समझ आया कि नहीं? इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। इधर ये वादा नहीं किया जा रहा कि आप लोगों को 25 सेम क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। कभी भी ये मत सोचो कि सेम क्वेश्चन मिलेंगे। एक्चुअल हो क्या रहा है, सेम क्वेश्चन के चक्कर में आप लोग जो है एक मिनिमम जो स्कोर होता है 10 मार्क्स वो भी नहीं कर पा रहे हो। समझ आया कि नहीं? ओके। और इसी से मैं यार भूल गया आप लोगों को बताने के चक्कर में कि आप लोगों को जो सेक्शनल कट ऑफ है, ठीक है, अगर आप लोग वीडियो छोड़ चुके हो तो क्वेश्चन ही हो सकता है आप लोग का सेक्शनल कट ऑफ भी बता देते हैं। इंग्लिश 10, फिजिक्स 10, मैथ 10, ठीक है, तीनों में 10 10 10, ठीक है। मे भी इधर पॉसिबिलिटी है कि फिजिक्स में 9 to 10 भी हो सकता है और मैथ में आप लोग का 9 to 10 भी हो सकता है, ठीक है। मतलब 9 फिजिक्स और मैथ में जब कट ऑफ आप लोग का कम जाता है तो, ठीक है। अब देखो 33 से कम जाएगा नहीं तो डेफिनेटली आप लोग का 10 तीनों में हो जाएगा, और स्टूडेंट इधर ही छट जाएंगे मार्क्स में, उधर छाटना है तो, ठीक है। क्योंकि 10 बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 10 स्कोर नहीं कर पाएंगे मैथ और फिजिक्स में। इंग्लिश में मैक्सिमम स्टूडेंट कर लेते हैं, कुछ ही बच्चे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलो इसी के साथ कंप्लीट कर दिया मैंने वीडियो आप लोग का, ओके। और वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कंप्लीट वॉच नहीं किए हो तो भैया कर लेना दोबारा, ठीक है, क्योंकि वीडियो में मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन की है, ठीक है। थोड़ी चीजें इधर से उधर हो गई हैं लास्ट में, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि सीरीज के बारे में, उस चक्कर में आप लोगों को सेक्शनल कट ऑफ नहीं बता पाया, ठीक है। और सेक्शनल कट ऑफ मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होती है, सेक्शनल कट ऑफ 25 आउट ऑफ 20, सॉरी सेक्शनल कट ऑफ आप लोग का तीनों सब्जेक्ट के लिए 10 10 10 रहती है, और रागा की बात करें तो आप लोग का 50 मार्क्स रहती है, ठीक है। और बाकी कट ऑफ आप लोगों को बता चुका हूं, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अपने अंदर शक है कि आप लोगों का पेपर के लिए नहीं होगा, नेक्स्ट इंटेक के लिए प्रिपरेशन कर दो। अगर नहीं है शक तब भी आप लोग कर दो, क्योंकि अभी आप लोग का जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है। अभी उसके बाद आप लोग का जो है पीएफटी है, जीडी है आप लोग का, मेडिकल है आप लोग का, पीएसएल आएगा, एनरोलमेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग का ज्वाइनिंग होगा, बहुत कुछ है आप लोग का। इसलिए प्रिपरेशन आप लोग का जारी रखा करो, बंद मत किया करो, ठीक है। ये मत सोचो कि आप लोग का पेपर निकल गया तो सिलेक्शन हो गया, ठीक है, क्योंकि पेपर तो 20,000 स्टूडेंट निकालते हैं, पर जब एनरोल करते हैं, ठीक है, वो 5,000 स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। इस बार आप लोग ज्यादा जाएंगे, डोंट वरी, ओके। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।